हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंजीनियर्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी बिल्डिंग का मॉडल बना करके उसकी लोडिंग लगा करके उसकी पूरा डिज़ाइन करके उसके बीम और कॉलम का जो रिइंफोर्समेंट का डेटा है वो हम लोग स्टैट के आउटपुट से कैसे कलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नए मॉडल से शुरू करेंगे। अभी तक मैंने पिछले सारी वीडियोस में एक ही अपने बनाए हुए मॉडल को रेफरेंस मान करके मैंने काम किया था। अभी मैं फ़िलहाल एक छोटा सा मॉडल पे काम करूँगा, मतलब फ्रेश तरीके से इस मॉडल को बनाऊँगा। मॉडल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसका। स्पेस 2 मीटर किलो न्यूटन। नेक्स्ट, फिनिश। ज्योमेट्री 0 4 16 20 25। शिफ्ट एन, ये मेरे नोड नंबर है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, सेट -5, और मैं इसके बीम को कनेक्ट कर देता हूँ। ज्योमेट्री कनेक्ट बीम अलोंग एक्स, ज्योमेट्री कनेक्ट बीम अलोंग जेड। कॉपी पेस्ट, ये मेरा बीम अभी ये सारी फ्रेमिंग मेरी 0 0 लेवल पे है। मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा फाउंडेशन जो है वो एनजीएल से मीन्स प्लिंथ से, यहाँ पर मैंने प्लिंथ को एनजीएल माना हुआ है, वो मेरा फाउंडेशन का लेवल जो है वो प्लिंथ से 1.5 मीटर बिलो है। ये देखिए, ये जनरेट हो चुके हैं नोड्स। ज्योमेट्री कनेक्ट बीम अलोंग वाई, यस। अभी इसकी हाइट है 1.5, तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ मैं 1.5 पे। मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वो 3 मीटर है। ये देखिए, ये मेरी ज्योमेट्री बन चुकी है। शिफ्ट एन करूँगा तो मेरे नोड नंबर बंद हो जाएंगे। प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ऐड ऐड ये कॉलम की प्रॉपर्टी है। बीम पैरेलल टू वाई, सपोर्ट्स क्रिएट फिक्स। ये देखिए, ये मेरी ज्योमेट्री तैयार हो चुकी है। मैंने इसके सपोर्ट्स लगा दिए, मेंबर की प्रॉपर्टी लगा दी है। अब मैं इसका लोड केस डिफाइन करता हूँ। सीस्मिक दैट लोड सॉरी, एडिट। सीस्मिक है तो ये मेरा EQX होगा। EQZ, ये बंद करके मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। सीस्मिक EQZ, ऐड डेड लोड लाइव लोड, ऐड क्लोज। मैं पहले डेड लोड लगा देता हूँ। सेल्फ वेट बिल्डिंग का -1। मेंबर लोड, क्योंकि मेरी बीम फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है और 450 mm की बीम है, तो आप प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं कि मैंने वॉल का लोड जो है कैसे कैलकुलेट किया है।
उसकी इंटेंसिटी है 12.9। फिर हमारा पैरापेट का पेरिफेरियल का लोड आता है। इसके बाद हमारा फ्लोर लोड, इसके लिए मेरे को ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। कंट्रोल जी, पहले मेरे को फ्लोर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये आपको याद रखना है कि फ्लोर लोड कभी भी प्लिंथ लेवल पे नहीं लगता है, तो ये प्लिंथ लेवल से ऊपर ही लगेगा। कंट्रोल जी। आप इसकी नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं इसकी नेमिंग। फ्लोर एसोसिएट, क्रिएट टेरेस, एसोसिएट क्लोज डेड लोड एंड फ्लोर लोड, ग्रुपिंग। ये हमारे लाइव लोड, हमारे डेड लोड जो थे 4.62 स्लैब का लोड था, नॉर्मल स्लैब का। ये मैंने आपको आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं मैंने कैसे किया था। उसके बाद हमारे टेरेस लेवल का 6.12 ऐड क्लोज। देखिए फ्लोर लोड तो हमारे असाइन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गई है, काम करते करते यही चीज़ों की मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स बड़े ही गलत आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये मेरा फ्लोर लोड जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो माइनस का 4.62 होगा। माइनस चेंज क्लोज। सेल्फ वेट आपको पूरी बिल्डिंग पे असाइन करना है, तो असाइन टू व्यू। ये हमारा वॉल लोड है, तो आपका वॉल लोड जो है इन सारे बीम्स पे आ जाएगा। इसके बाद हमारा पेरिफेरियल का, हमारा पैरापेट का लोड है टेरेस लेवल का, तो हमें पहले ये लगाना है। कंट्रोल, ये देखिए मैंने बिल्डिंग का डेड लोड लगा दिया है पूरा। मैं बिल्डिंग का लाइव लोड लगा देता हूँ। फ्लोर लोड, ग्रुपिंग, टेरेस माइनस, फ्लोर लोड आपका -2, टेरेस आपका माइनस का 1.5 है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसकी लोडिंग हम लोग IS 875 से उठाते हैं। ये हो चुका है आपका। डेड लोड और लाइव लोड लग चुका है। चलिए अब सीस्मिक के पैरामीटर्स लगा देते हैं। सीस्मिक डेफिनेशन, सीस्मिक पैरामीटर 2002 जनरेट जोन 4, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम R5, जनरल बिल्डिंग है तो 1.0, सॉइल आपकी मीडियम है, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर है, डैम्पिंग आपकी 5% जनरेट। ऐड सेल्फ वेट फैक्टर 1, मेंबर वेट 12.9, ऐड 5.06। ऐड, यहाँ पर नेगेटिव साइन देख रहे हैं आप, हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट लोड है, और इस रेफरेंस लोड को हम लोग सीस्मिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो इन्हीं लोड्स को हम लोग एक्स डायरेक्शन में एक्ट कराएंगे और इसी को ही हम लोग जेड में एक्ट कराएंगे। फ्लोर वेट, ग्रुपिंग, आपका डेड लोड था 4.62, आपका टेरेस का डेड लोड था 6.12। ये आपका डेड लोड हो गया फ्लोर आपके सीस्मिक के लोड में। अब आपका होता है लाइव लोड, तो लाइव लोड आपका आपका 2 किलो न्यूटन है, तो 2 किलो न्यूटन के लिए आपका 25% अगर मैं रिडक्शन करूंगा, कैलकुलेटर 2 इंटू 0.25, ये आपका 0.5 आ गया, तो 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड ये आपके पास आ जाएगा। इनको असाइन कर देते हैं।
ऑलराइट, असाइन टू सेलेक्ट बीम, अलाइन, यस। ये देखिए, ये मैंने सीस्मिक के लोड्स लगा दिए हैं। अब उसी तरह हमने जो सीस्मिक के लोड केस बनाए थे, ये हम चाहते हैं ये हमारे लोड रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस सीस्मिक लोड से ले। तो सीस्मिक लोड x फैक्टर 1, सिमिलरली अर्थक्वेक z के लिए सीस्मिक लोड्स z फैक्टर 1। ये देखिए सेव, ये आपके सारे के सारे लोड आपकी बिल्डिंग के लग चुके हैं। अब हमको इसका लोड कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं अभी सिंपल सा ये, क्योंकि ये हमारा मेन जो वीडियो है, ये इसमें सिर्फ हमको बीम और कॉलम का डेटा को आउटपुट निकालना है कि ये स्टैट के आउटपुट से हम लोग कैसे इसको बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसमें लोड कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, सिंपल से बना देता हूँ। मैं लोड कॉम्बिनेशन ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप ही बना ले लोड कॉम्बिनेशन, जनरेट लोड्स। ये देखिए, ये अपने आप इन्होंने, स्टार्ट प्रो ने अपने आप ही लोड कॉम्बिनेशन बना दी है। ऐड, क्लोज। ये देखिए, एक होता था, हम मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैनुअली लोड कॉम्बिनेशन को बनाया था। ये आपका स्टार्ट प्रो आईएस कोड से के अकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक ही लोड कॉम्बिनेशन को जनरेट कर देता है। तो मैंने टाइम को बचाते हुए मैंने फटाफट इसको ऑटो लोड कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिया है। 2 errors, फिनिश कमांड। ओके, चलिए अब इसको हमें, एक हमारी कमांड होती थी लोड लिस्ट की, डिफाइन कमांड लोड लिस्ट। आपकी लोड लिस्ट जो है लोड केस नंबर 5 के बाद से हो रही है स्टार्ट। ये हमने लोड लिस्ट भी ऐड कर दिया है। डिज़ाइन कंक्रीट IS 456 डिफाइन पैरामीटर। अब मैं यूनिट को चेंज कर देता हूँ, न्यूटन मिलीमीटर। डिफाइन क्लियर 40 mm कॉलम का कवर है, 25 mm बीम का कवर है। कंक्रीट की ग्रेड में 25 मानता हूँ। FY मेन मेरा 500, FY sec 415। ऐड क्लोज, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू Y, select beam parallel to X, select beam parallel to Z। ये हमारा पूरी बिल्डिंग में रहेगा, तो असाइन टू व्यू, ये भी हमारा पूरी बिल्डिंग में रहेगा। कमांड डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम, टेक ऑफ। डिजाइन बीम की कमांड लगाएंगे बीम्स पे। ये मैंने अपनी बिल्डिंग में सारे पैरामीटर सब कुछ लगा दिया है। चलिए एनालाइज करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक एरर है, उस एरर को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा एक डीएम की ये जो कमांड होती है, ये जो ऑटो जनरेट होती है, हमें इसे हटाना पड़ता है। लोड कॉम्बिनेशन के बाद है, ये हमारा लोड कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हमको परफॉर्म एनालिसिस लिखना पड़ता है।
ये देखिए, ये आपका मॉडल रन हो चुका है। इसमें क्योंकि ये मेरा स्टैटप्रो SS5 है, सेलेक्टेड सीरीज 5, अगर इसमें कोई भी बीम और कॉलम फेल होता है तो ये मेरे वार्निंग्स पे आ जाता है, लेकिन वार्निंग्स में ऐसा कोई बीम और कॉलम के फेलियर का नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं स्टैट के कंक्रीट डिज़ाइन के आउटपुट फाइल में जाके कॉलम का चेक करता हूँ, कोई भी मेंबर मेरा फेल नहीं हुआ है। उसके बाद सेक्शन फेल मीन बीम के लिए, यहाँ पर ही मेरा कोई मेंबर फेल नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरी स्टैट की आउटपुट फाइल है। हमको मेनली बिल्डिंग का मॉडल बनाने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद हमको उसका रेनफोर्समेंट निकालना होता है कि बीम में कितना रेनफोर्समेंट आ रहा है, कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट आ रहा है। तो ये हमारा मॉडल है, इसका आउटपुट है। ये देखिए, जैसे बीम नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। बीम नंबर 1 मॉडल में कहाँ पर लाई करता है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं। शिफ्ट बी करूंगा, मेरा बीम नंबर आ जाएगा। ये देखिए, बीम नंबर 1 मेरा ये है, आप इसको ऐसे समझिएगा। ये देखिए, ये आपका बीम नंबर 1 है। बीम नंबर 1 की लेंथ जो है 4 मीटर है। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, 4 मीटर की लेंथ है इसकी। ये देखिए, कंक्रीट डिज़ाइन ये यहाँ पर भी दिखाता है, लेकिन आपको अगर डेटा बीम का निकालना है, रेनफोर्समेंट का, तो सही से अगर आपको निकालना है तो आपको आउटपुट में जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको डिटेलिंग वाइज से आपको समझ में हो सकता है ना आए। तो ये देखिए प्रॉपर्टी, इसकी लेंथ 4 मीटर है, इसका साइज बीम 1 450 बाई 450। एक सेकंड, प्रॉपर्टी, ओह देखिए इसमें गलती हो गई है। ये 450 बाई 450 जो था वो मेरे कॉलम का साइज था, और 300 बाई 450 था ये मेरे बीम का साइज था। एनालाइज, देखिए यही सब छोटी मोटी मिस्टेक्स जो होती हैं जो रिजल्ट को चेंज करती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मॉडल को केयरफुली बनाना, ताकि उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे से आएँ। ये देखिए, अब मैं डिटेलिंग की तरफ चलता हूँ। डिटेलिंग मीन्स रेनफोर्समेंट हम लोग कैसे देखते हैं स्टैट के आउटपुट से। व्यू, ये हमारा बीम नंबर 1 है, ये हमारा स्टैट का आउटपुट फाइल, आउटपुट, रिजल्ट, कंक्रीट डिज़ाइन। ये देखिए, ये मेंबर की लेंथ है 4 मीटर। आपका ये देखिए, बीम नंबर 1 M25 ग्रेड की कंक्रीट थी, FY मेन FE500 और FY सेकेंडरी 415, लेंथ 4 मीटर, साइज हमारा 300 बाई 450 mm का था। इसका कवर हमने 25 mm एज्यूम किया है। तो ये देखिए, जो बीम होता है आपका, उस बीम में टॉप टॉप में रेनफोर्समेंट रन करता है और बॉटम में रेनफोर्समेंट रन करता है। तो हमको इसका डेटा नोट करना होता है कि किसी भी एक बीम में कितना रेनफोर्समेंट हमारा आया है। तो हमको टॉप का और बॉटम का, ये बीम का स्टार्ट है, ये पोर्शन, ये और ये 581.36 और 270.86, ये हमारा बॉटम बीम का स्टार्टिंग का टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट है। फिर हमको बीम के मिड का नोट करना पड़ता है, जो कि है 0 और 214.20, ये हमारा मिड का बॉटम है। फिर हमारा बीम का एंड का हमको नोट करना पड़ता है 568.81, और बॉटम का हमारा 241.27। तो ये होता है हमारा आ, निकालने का बीम का रेनफोर्समेंट, हम लोग ऐसे निकालते हैं। और सिमिलरली अगर आपको कॉलम का मैं बताऊं, तो अभी तो ये बीम का ही चल रहा है। ये देखिए, ये मेरा कॉलम नंबर 28 है। 28 कॉलम नंबर बिल्डिंग में कहाँ पर लाई करता है, हम लोग ऐसे भी सर्च कर सकते हैं।
लिस्ट, सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट बाय लिस्ट बीम, यहाँ पर आप 28 क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये एंड वाला हमारा जो कॉलम है ये 28 नंबर का है। इसकी इसका रिइंफोर्समेंट देखिए, स्टील एरिया रिक्वायर्ड है 864.85 मिलीमीटर स्क्वायर, कंक्रीट एरिया प्रोवाइड रिक्वायर्ड है इतना। ये डिटेलिंग भी बता रहा है कि 8 नंबर ऑफ बार 12 mm डाया की अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा ये चीज़ हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। इस कॉलम के डिज़ाइन के लिए देखिए, ये लोड्स भी है आपका, पी है आपका, ये एम जेड है, ये एम वाई है, और इंटरेक्शन डायग्राम से इंटरेक्शन का जो रेशियो होता है 0.98 एज पर क्लोज 39.6 IS 456/2000। ये यहाँ से इसको देख करके इसका डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो ये तो हमारा बीम और कॉलम का रेइंफोर्समेंट को हम लोग स्टैट के आउटपुट से कैसे निकालते हैं। थैंक यू।